रात का सन्नाटा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और एक कोने में रखी मोमबत्ती की लौ हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी। सोफे पर बैठी रिया किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। किताब में लिखे शब्द उसके ज़हन में उतर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार अर्जुन का चेहरा घूम जाता था। क्यों याद आता है वो बार बार, उसने खुद से सवाल किया और झुंझलाकर किताब बंद कर दी। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। अर्जुन का नाम डिस्प्ले पर था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। कैसी हो? अर्जुन की आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी थी। ठीक हूँ, रिया ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी धड़कनों की तेजी से उसका हाल बयान हो रहा था। काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई। सब ठीक है न? अर्जुन की आवाज में हल्की बेचैनी थी। रिया चुप रही। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देखते हुए कहीं दूर भटक गईं। उसे याद आया वो दिन जब पहली बार अर्जुन से मुलाकात हुई थी। कॉलेज का पहला दिन था। रिया अपनी किताबों को संभालते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। किताबें जमीन पर बिखर गईं। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सामने खड़ा लड़का झुककर किताबें उठाने लगा। रिया ने जब नजरें उठाईं तो सामने एक आकर्षक चेहरा था। चमकती हुई गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और एक मासूम सी मुस्कान। कोई बात नहीं, रिया ने किताबें लेते हुए कहा। मैं अर्जुन, नया स्टूडेंट। उसने हाथ बढ़ाया। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। रिया, बस वही पल था जब दोनों की कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में घंटों बातें करना, क्लास बंक करके लॉन्ग ड्राइव पर जाना, सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। अर्जुन की बातें, उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी शरारतें, सब रिया के दिल में बस गई थीं। लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। एक शाम अर्जुन ने रिया को पार्क में बुलाया। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ अर्जुन? रिया ने पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से, लेकिन अब और छुपा नहीं सकता। क्या तुम भी मुझे वैसे ही चाहती हो? रिया सन्न रह गई। उसका दिल तो यही चाहता था कि वो अर्जुन के गले लग जाए और कहे कि हाँ, उसे भी अर्जुन से बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन ना जाने क्यों उसके भीतर एक डर था। अर्जुन, मैं नहीं जानती, शायद हम बस दोस्त ही अच्छे हैं। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलक गई। ठीक है रिया, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अर्जुन ने रिया से दूरी बना ली। वो मुस्कुराता था, लेकिन अब उसकी हंसी में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। रिया खुद को समझाती रही कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ अधूरा सा रह गया था। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। रिया के हाथ में अब भी मोबाइल था। अर्जुन की आवाज ने उसकी पुरानी यादों को जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने फोन कान से हटाया, जैसे खुद को संयत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अर्जुन चुप नहीं हुआ। रिया, तुम सुन रही हो? अर्जुन की आवाज में हल्की सी नरमी थी। हाँ, रिया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन ने तुरंत भांप लिया। क्या हुआ? सब ठीक है, रिया ने अपनी पलकों को झपकाया, जैसे किसी याद से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के वो सुनहरे दिन थे, जब अर्जुन उसकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर उसने ही तो सब कुछ खत्म कर दिया था। कुछ नहीं अर्जुन, बस जिंदगी आगे बढ़ गई है।
उसने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। हम और तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई, अर्जुन के शब्दों में एक हल्की सी शिकायत थी। रिया चुप रही। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के पड़ रही बारिश की बूंदों की ताल से खेल रही थीं। यादें उसके ज़हन में तूफान ला रही थीं। कॉलेज के आखिरी दिनों में रिया का अर्जुन से कम मिलना जुलना हो गया था। अर्जुन ने भी दूरी बना ली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार अब भी झलकता था। रिया जानती थी कि वह खुद को धोखा दे रही है। वह अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सही नहीं है। प्यार उसे कमजोर बना देगा, उसकी महत्वाकांक्षाओं से भटका देगा। सारी क्लास ग्रुप फोटो ले रही थी। दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। रिया भी सबके साथ थी, लेकिन उसकी नजर अर्जुन को ढूंढ रही थी। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अकेला। रिया उसके पास गई। अर्जुन, तुम ग्रुप फोटो में क्यों नहीं आ रहे? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक शांति। शायद इसलिए कि अब मैं तुम्हारे किसी भी फ्रेम का हिस्सा नहीं हूँ। रिया का दिल एकदम से धड़क उठा। अर्जुन प्लीज, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। आज इतने सालों बाद अर्जुन फिर उसके सामने था, फोन कॉल पर ही सही, लेकिन उसकी आवाज अब भी वैसी ही थी। रिया, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ। अर्जुन की आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। दिल्ली? क्यों? बस कुछ काम है और सोचा तुमसे मिल भी लूं। रिया के अंदर कुछ हिला। वह अब भी अर्जुन को लेकर असमंजस में थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रिया, क्या तुम मुझसे मिलोगी? रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हम ठीक है। अगले दिन कैफे में बैठी रिया अपनी कॉफी के कप को घूरे जा रही थी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। तभी दरवाजे पर अर्जुन दिखा। उसने कैजुअल ब्लू शर्ट पहनी थी, हल्की दाढ़ी अब भी थी, और उसकी वही पुरानी मासूमियत बरकरार थी। हाँ रिया, अर्जुन उसके सामने बैठ गया। रिया ने मुस्कुराकर देखा। हाय अर्जुन। दोनों के बीच कुछ पलों की चुप्पी रही। फिर अर्जुन हंस पड़ा। तो तुम अब भी उतनी ही सीरियस हो? रिया ने भी हल्की हंसी हंस दी। शायद। तुम कैसी हो? अर्जुन ने पूछा। अच्छी हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन शायद अधूरा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। रिया ने अपनी आंखें चुरा लीं। क्यों अधूरा? क्योंकि जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वही छोड़ आया था। रिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, या शायद देना नहीं चाहती थी। तुम्हें मुझसे प्यार था रिया? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। रिया चौंक गई। अर्जुन, यह सवाल अब कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं? क्या तुम्हें सच में मुझसे कभी प्यार नहीं था? रिया की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली। था अर्जुन, बहुत था। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तो फिर हम आज भी अधूरे क्यों हैं? रिया ने उसकी तरफ देखा। शायद अब भी देर नहीं हुई। अर्जुन ने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। अर्जुन, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हम हमेशा से ही हमसफर थे रिया, बस रास्ते थोड़े उलझ गए थे। और इस बार रिया ने उसकी हथेली को और कसकर पकड़ लिया। कैफे की हल्की पीली रोशनी में अर्जुन की आंखें अब भी उसी गहराई से चमक रही थीं। रिया की नजरें उसकी हथेली पर टिक गई थीं, जो अब उसकी हथेली को थामे हुए थी। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को सरकाकर अर्जुन की हथेली छोड़ दी, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई को हल्के से पकड़ लिया। रिया, अगर तुमने मेरा हाथ फिर से छोड़ दिया
तो शायद इस बार मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। रिया का दिल एक पल को ठहर सा गया। वह अर्जुन की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अर्जुन, मैंने कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था। रिया की आवाज धीमी थी, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उसकी रूह को छू गया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर क्यों किया? क्यों मुझे जिंदगी से निकाल दिया? क्यों अपने दिल की बात नहीं मानी? रिया के होंठ कांपे। उसने अपनी कॉफी का कप उठाया, लेकिन उसके हाथों की हल्की कंपन ने उसकी बेचैनी बयां कर दी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वह हर अनथे शब्द को पढ़ लेना चाहता हो। मुझे लगा था कि प्यार मुझे कमजोर बना देगा। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई तो शायद मैं अपने सपनों से दूर हो जाऊंगी। मुझे करियर बनाना था, आगे बढ़ना था। और प्यार मेरे लिए हमेशा से एक डर था। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रहा हो। रिया, प्यार कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। प्यार तुम्हें संबल देता है, ताकत देता है। मैं तुम्हें कभी रोकता नहीं, कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनता, लेकिन हाँ, तुम्हारा हमसफर जरूर बनता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। शायद मैं ही बेवकूफ थी। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो मैं खुद को खो दूंगी। तो फिर क्या अब तुम खुद को पा चुकी हो? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, मैंने खुद को खो दिया। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया की उंगलियों को धीरे से छू लिया। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक तूफान था। क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सांस लेना छोड़ सकती हो? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर मैं भी अब अपने दिल की सुनूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, ना कोई डर, ना कोई उलझन। बस दो दिल थे जो फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कैफे के बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश में भीगने का कोई डर नहीं था। इस बार वे सच में हमसफर बनने जा रहे थे।